हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन जिस भी फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा आज एग्ज़ाम हो गया था। तो वैसे तो मैं ये एग्ज़ाम नहीं देने वाली थी, बट सीकर में ही सेंटर आ गया जिस सिटी में मैं रहती हूँ, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम दे के आ जाती हूँ, क्योंकि 24 तारीख को मेरी जो छोटी सिस्टर है वो एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा अपन भी पेपर देख के आ जाएंगे भी कैसा क्या पेपर आ रहा है, और हमारी सिटी में आ गया तो मैंने सोचा पेपर अपन भी एग्जाम दे के आ ही जाए ना। वैसे मैं एग्जाम नहीं देने वाली थी और ना ही मेरी कोई इस पेपर के लिए प्रिपरेशन मैंने की थी, बस रेंडमली जाके मैंने पेपर दिया था। और लास्ट टाइम जो हमारे घर में शादी भी थी तो 1 मंथ से वैसे भी मेरी जो स्टडी थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ऐसे ही जाके पेपर दिया है सिर्फ पेपर को देखने के लिए। भाई कैसा पेपर आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, और चलो जाके देख आते हैं भाई कैसा क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। और मेन पर्पज मेरा क्वेश्चंस देखने का ही था कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। और वीडियो बनाने का भी यही पर्पज है कि आप लोगों को जो भी मेरे को क्वेश्चन याद है, जो जिस भी सब्जेक्ट के, ज़्यादा मेरे जीएस के याद है, और जीएस के में मोस्टली 70% मैंने क्वेश्चन है जो अपने याद कर करके मैंने अभी तक लिख लिए हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हो गया था। तो वो क्वेश्चन ही आपको बताने वाली हूँ। और वैसे मेरा ऑल ओवर मेरे को पेपर लेंथी लगा था, वो वीडियो को लास्ट में बताऊंगी कैसा क्या मेरा पेपर गया, लेकिन पहले मैं जो क्वेश्चंस आए हैं आपको वो बता देती हूँ। रीजनिंग से स्टार्टिंग करती हूँ। रीजनिंग तो वैसे भी सबको आती है, बट मोटा मोटी बता देती हूँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए। तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही ईजी थे। और 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज से, दोनों ही ईजी थी, बहुत ईजी थी नंबर सीरीज। और 3 क्वेश्चन थे सिमिलर सेट से, जिसमें 2 मॉडरेट क्वेश्चन था और एक ईजी क्वेश्चन था ना। और 3 क्वेश्चन थे, तीन तीन सिमिलर सेट वाले हो गए। सीटिंग अरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में भी कैसे क्वेश्चन थे, दो तो वो गोले में बैठे, और 2 क्वेश्चन थे जो वीकली अरेंजमेंट नहीं कराते क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार इसकी एग्जाम इस टाइम थी, इसकी एग्जाम इस टाइम थी, वैसे 2 क्वेश्चन थे। फिर एक क्वेश्चन था कि छह छह जने जो 6 मंजिल पे बैठे, तो पहली पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है, ये वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि पंक्ति में बैठा रखा था और उत्तर की साइड मुंह था। तो सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे 6 क्वेश्चन, और टाइप उनकी अलग अलग थी। और 2 क्वेश्चन थे जैसे सीरीज दे रखी थी, और उनमें सभी के जो मतलब प्रतीक अपना जो साइन होते हैं वो दे रखे थे और नंबर दे रखे थे। तो उसमें से है ना साइन हटा के और जो नंबर है उसमें दाएं से चौथा बताना था और बाएं से चौथा बताना था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन दोनों सीरीज देके और उनको साइन हटा के और बाकी नंबर पूछे थे कि कौन सा बाएं से चौथा है और दाएं से चौथा है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे। और एक सीरीज ऐसी दे रखी थी, उसमें पहले जो साइन थे वो उठाना था, बीच में उठाना नहीं था। कैसे बताऊं, पहले साइन दे रखा है, फिर संख्या है, फिर साइन है, तो ऐसे कितने नंबर है ये बताना था। और 2 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से, दोनों ही इजी थे। बाकी रीजनिंग का मैंने इतना ही देखा था भाई, बाकी मेरे को याद नहीं है कि कौन से क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन और थे जो गोले बना के नहीं करते क्या अपन, कथन कथन निष्कर्ष वाले, 2 क्वेश्चन वो थे। तो रीजनिंग में इतने क्वेश्चन थे। रीजनिंग मेरे को ऑल ओवर बहुत इजी लगी, कोई लेंथी नहीं थी। बस दो कौन से क्वेश्चन मॉडरेट लगे थे मेरे को, सिमिलर सेट वाले जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े मॉडरेट आ रहे, बाकी रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है, कोई भी कर लेगा। और अब मैं आपको जो मैथ का आइडिया दे देती हूँ मोटा मोटी, कौन से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो बहुलक और माध्यिका से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन आया था बहुलक और माध्य दे रखा था, माध्यिका पूछा था। दूसरा क्वेश्चन था कि माध्यिका दिया था आपने, उसमें अपन को टोटल जो सी एफ अपन बोलते हैं संचय बारंबारता वो दे रखी थी। और उनमें से फ्रीक्वेंसी में से 2 गायब थी, वो बतानी थी कि दोनों जो गायब है वो बतानी है। जैसे एक्स और वाई को जो मान आएगा उनको 7 से गुना करके 8 से गुना करके दोनों को प्लस करके कितना मान आएगा, ये कोई क्वेश्चन था माध्यिका से। और एक क्वेश्चन था बेलन का आयतन दिया था, और उसमें लंबाई भी दे रखी थी, और उसमें बेलन का व्यास पूछा था। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, क्योंकि व्यास जो त्रिज्या का डबल करके बताना था, मैंने शायद त्रिज्या ही, मेरे हिसाब से मैंने त्रिज्या वाला ही किया है, डबल करके नहीं किया। और एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ से, और सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था जिसमें इंटरेस्ट दे रखा था और दर भी दे रखी थी, और जो सिंपल इंटरेस्ट वो दे रखा था, और कितने सालों में, मतलब टाइम पूछा था कि कितने सालों में ये इतना हो जाएगा इस दर से ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था कि 8 साल में सब्वे का 2 गुना हो जाता है, कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको, हम्म, क्या बोलते हैं यार,
हाँ, प्रिंसिपल है जो सव्य का 2 गुना हो जाएगा 8 साल में, तो खुद का 8 गुना खुद का 8 गुना कितने सालों में होगा ये पूछा था। और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था जिसमें ए, बी, सी का निवेश का अनुपात 3, 5, 4 दे रखा था। यदि सी 15,000 लाभ का हिस्सा अपना ए को दे देता है, तो उनका लाभ बराबर हो जाता है, तो टोटल लाभ कितना था? तो प्रॉफिट पूछा था इसका 1,80,000 ऐसे। ये क्वेश्चन मेरे को परफेक्ट याद था, तो ये मैंने लिख लिया। और 2 क्वेश्चन थे बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन थे, जिसमें एक सिंपल था और एक मॉडरेट था क्वेश्चन। एक काफी ज्यादा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक एकदम सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही कैलकुलेटिव थे। मैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक जो क्षेत्रफल बताना था, जिसमें अपन को पॉइंट दे रखे थे, और वो पॉइंट अपना जो डायग्राम बना के खुद को करना था। समकोण त्रिभुज बन रहा था, फिर उसका क्षेत्रफल बताना था ना। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे, दोनों ही इजी थे। और एक एवरेज से क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था। तो मेरी मानो तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है उसको बाद में करना। मैं कैलकुलेशन में पहले फंस के रह गई थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स में थे और मेरी वैसी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा और मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई थी, तो मेरे को टाइम लग रहा था सारे क्वेश्चन में। तो ये मोटा मोटी जो मैथ का आइडिया था, वो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे को जितना याद था मैंने आपको बता दिया, और 16 से 17 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी मेरे को इतने याद थे। तो अब मैं आपको जो जीएस है उसके क्वेश्चन बताती थी। जीएस के मेरे को लगभग क्वेश्चन जितने याद है वो परफेक्टली याद है, ऐसा कुछ नहीं है ऊपर नीचे। और जो नहीं याद है वो बिल्कुल भी नहीं याद है। तो जीएस में आया था 101वां संविधान संशोधन, जो जीएसटी से संबंधित है। और फिर आया था 42वां संविधान संशोधन की मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और पूछा था प्रस्तावना में संप्रभुत्व का अर्थ, ये पूछा था। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, नहीं, राज्यपाल को किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जा सकता है, तो आर्टिकल 156। और बुद्ध के संवाद कौन से पिटक में है, तो सूतक पिटक में। प्रयाग प्रस्तुति किसका अभिलेख है, समुद्रगुप्त का। 1998 में किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये नॉर्मली इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, आज थोड़ा सा घुमा के दे दिया। और फिर कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था सीपीयू से पहले डाटा कौन सी मेमोरी में ट्रांसफर होता है। और दूसरा क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर कोष्टक में सीपीयू माउस प्रिंटर को उसके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है। एक ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और था कंप्यूटर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पूछा था कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो उसमें था विंडो, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक और ऑप्शन था, तो इसका आंसर विंडोज होता है ना। तो नए, और बाद में क्वेश्चन था 1991 के समय रुपए का अवमूल्यन कितना प्रतिशत किया गया था, तो उसका आंसर होता है 18%, क्योंकि 18 से 20% हुआ था, और उसमें 18% एक ऑप्शन था, बाकी इसके आसपास के नहीं थे, 30-25 ऐसा कुछ था। इसके बाद में क्वेश्चन था अरावली वाला, जो अभी मैटर चला था ना दिसंबर एंड में 2025 में, कि कौन सी पर्वत श्रृंखला की परिभाषा ऐसे की गई है, सब पूरा कंफर्म हो क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर अरावली होता है ना। और फिर क्वेश्चन था हिमालय की श्रृंखला में कौन सी श्रेणियां आती है, तो वो जो शिवालिक वगैरह वो ऑप्शन में थी, तो ऐसा करके एक क्वेश्चन था। और फिर एक था सनकांगो द्वीप समूह है जिस पर चीन का प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावा चल रहा है, कौन से देश का है, तो ये जापान का है। फिर एक क्वेश्चन था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, तो ये बांध बंदरगाह वो वाला क्वेश्चन है। और फिर तक कंप्यूटर, ये तो बता दिया मैंने। और फिर क्वेश्चन था कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं नहीं है उत्कृष्ट गैस, बाकी जो नियोन है, आर्गन है, एक गैस और नाम दे रखा था, वो मेरे को ध्यान में नहीं है, तो इसका आंसर ऑक्सीजन होता। और फिर था वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवासी भारतीय द्वारा भारत में कुल कितनी राशि भेजी गई, ये मेरे को आइडिया नहीं था कि कितनी राशि भेजी गई, लेकिन ये क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन था जो कल की जो थर्ड शिफ्ट थी, 18 की थर्ड शिफ्ट, उसमें भी रिपीट हुआ था, और आज मेरी सुबह वाली शिफ्ट में भी था। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, ये तो तमिलनाडु में स्थित है। फिर क्वेश्चन था गुप्त काल में इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का अर्थ, तो था व्यापारी और शिल्पकारों का संदर्भ से लेकर था, तो व्यापारी ऑप्शन था उसमें। और फिर अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस की जो परिभाषा थी, तो परिभाषा नहीं पूछी थी, मेनली जो पूछा था कि जो डिफेंस करता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या वर्ड यूज लेते हैं, तो मैन टू मैन वो अपने आंसर आंसर में करना था। फिर क्वेश्चन था भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की थी ना।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन था रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट जो 18 की सेकंड शिफ्ट है या इसमें प्रशांत महासागर वाला ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस। फिर था शहरी हवा में PM2.5 प्रदूषण किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है, तो ये श्वसन संबंधी थी। तो एक ये क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, बेहराम जी माहलबारी ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था, तो ये बाल विवाह के लिए चलाया था। अगर और इससे आगे जो क्वेश्चन था वो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित था कि कोई क्रांतिकारी क्या पूछा था, लेकिन उसका आंसर बाल गंगाधर तिलक था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो मेरे को लास्ट ये क्वेश्चन याद है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कब लागू हुआ था, तो ये 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ था। इन सारे क्वेश्चंस का मैं अभी जो आपको आंसर बता रही थी वो उस टाइम मेरे को नहीं आ रहे थे, ये तो मैंने आके देखे, इसके आंसर यही हो रहे हैं। बाकी मेरे को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। इतने जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए उतने मेरे सही भी नहीं है। जो मेरे जो पॉलिटी से क्वेश्चन आए वो सही है। मैं आपको बता दें, पॉलिटी से एकदम मतलब मोटे मोटे क्वेश्चन ऊपर के जो अपन एकदम बोलते हैं ना कि जो किसी को भी आ रहे होते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, डीपली क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा। और जो मध्यकालीन हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे गुप्त साम्राज्य से आ रहा है, या फिर जो ये क्या बोल रहे हैं यार उसको, माइंड से स्लिप हो गया तो हो गया, अब नहीं याद आएगा कि क्या बोल रही थी। लेकिन हाँ, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मध्यकालीन से आ रहे हैं ज्यादा, तो आप वहां से पढ़ के जा सकते हो। जो पॉलिटी है वहां से 6 से 7 क्वेश्चन ऊपर ऊपर के आ रहे हैं, तो आप वो अच्छे से करके जा सकते हो। अगर लास्ट टाइम आप कुछ करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। कंप्यूटर से जो मेमोरी बेसिस जो क्वेश्चन है मेमोरी वाले वो ज्यादा आ रहे हैं। सीपीयू से रिलेटेड जैसे आज 2 क्वेश्चन थे, और जो ऊपर के क्वेश्चन है जैसे सॉफ्टवेयर के ऐसे MS वर्ड पावर पॉइंट वो नहीं आ रहा। जो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो ज्यादा आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन मेरे को याद है कि मेरे वाले में आए थे। बाकी मैंने जो मेरे एग्जाम में है वो क्वेश्चन बता दिए। मेरा एग्जाम कोई देने का नहीं था। आप बोल रहे हो कि आपके कितने आएंगे, अपना ध्यान रखिए। अभी कोई आएंगे जो वीडियो में ये भी बोलेंगे अपना ध्यान नहीं रखती, दूसरों को बता ज्ञान देने के लिए आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा कोई पेपर देने का नहीं था। मैं मेन पेपर देखने के लिए गई थी कि पेपर कैसा क्या आ रहा है, क्योंकि चॉइस को मेरी बहन का पेपर है। तो मैंने सोचा कि जाके देखा थे कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो मैं पेपर देख के आई थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है। और पेपर देखो, मेरा तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं थी, सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। अगर RW से कोई टेस्ट देता है तो सर अलग अलग सेक्शनल देते हैं, कि जैसे जनरल अवेयरनेस के एक में दे दिए, और फिर मैथ्स के अलग अलग बांटे हुए होते हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन नहीं होते। तो मिक्स क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरा तो इतना सर दर्द हो रहा था कि सारे मिक्स को देके किसको छोड़ू किसको करूँ, किसको छोड़ू किसको करूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे रीजनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट करती हूँ, जिसमें भी जो टाइम नहीं लग रहे होते हैं वो क्वेश्चन मैं पहले करती हूँ। जिसमें टाइम लग रहा होता है वो क्वेश्चन मैं एक बार छोड़ के चलती हूँ। उसके बाद जो GS है उसको अटेम्प्ट करती हूँ, फिर मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करती हूँ। मैथ्स में वो क्वेश्चन जो मेरे को आ रहे होते हैं फटाफट और टाइम नहीं लग रहा है तो वो क्वेश्चन करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं रीजनिंग पूरी कंप्लीट करके फिर मैथ करती हूँ ऐसा। तो मेरे को तो आज इतना होच पोच लगा, मेरे से तो पेपर इतनी मुश्किल से हो रहा है। मैंने 90 मिनट में सिर्फ 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें मैं शायद रीजनिंग का एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और मैथ में भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन मैथ में ज़्यादा छूटे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि खूब क्वेश्चन थे जो मैंने बाद में करने के लिए रखे थे कि हाँ बाद में करूँगी बाद में करूँगी, और उसका टाइम नहीं रहा भाई मेरे पास। जिसकी मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस है मिक्स ऐसे करने की, वो ही पेपर को अच्छे से कर सकता है। मैं तो इतना मतलब मेरा हेडेक होने लग गया वो वैसे क्वेश्चन देके ऐसे मिक्स में, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने कोई टेस्ट दिया था। NTPC का तो खास करके मैंने अभी तक कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, तो प्रैक्टिस नहीं थी। बट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और जिसका भी आगे एग्जाम है उसको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। और मैंने जिस हिसाब से बताया आई होप आपको उससे हेल्प मिले। बस मैथ में आप एक करके जाना कि बहुलक और मध्य माध्यिका से वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से आप उनके फॉर्मूले देख के जरूर चले जाना। और एक वो जो फ्रीक्वेंसी गाइप वाला जो क्वेश्चन है ना माध्यिका वाला, वो लास्ट बार जो 18 को एग्जाम हुई है तीनों शिफ्टों में आए हैं, और मेरी वाली शिफ्ट में भी वो रिपीट हुआ था। तो वो क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस फॉर्मूला आप देख के जाना, उसमें लगेगा फॉर्मूला L1+N/2 माइनस CF/H, और बट्टे में शायद F, हाँ ऐसा है, हाँ F ही होगा बट्टे में। तो वो आप फॉर्मूला देख के और अच्छे से करके आना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात और जो मैं वीडियो में बताना भूल गई थी पहले,
कि अभी जो भी रिसेंटली पेपर हो रहे हैं एनटीपीसी वाले और जिसके भी आगे शिफ्टों में पेपर है, तो वो अपना जो पेपर का एनालिसिस है जो अभी शिफ्टों में हो रहे हैं, वो एटलीस्ट जो जीएस है और मैथ के भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी बेसिस पे तो आप उनको जरूर एनालिसिस करके एक बार पढ़ के जरूर जाना। खासकर जीएस के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन देख के जरूर जाना।